स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन की और स्पेशली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। और दोनों ही बुक्स है, फेडरल की बुक्स है और केपीके की बोर्ड, इन दोनों ही के पॉइंट्स को मैं जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं। मैंने लास्ट टाइम जो आपको बताया था, मैंने आपको ह्यूमन नर्वस सिस्टम का जो है वो आउटफ्लो चार्ट बताया था, उसके पार्ट्स बताए थे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के। और उसके साथ मैंने जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसकी प्रोटेक्शन के हवाले से जो है वो प्रीवियस लेक्चर जो है वो आपको दिया था। तो प्रीवियस लेक्चर से कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहला, ड्रा फ्लो चार्ट और आउटलाइन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम का फ्लो चार्ट बनाएं, या इसको आप आउटलाइन भी कह सकते हैं। अगर आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फ्लो चार्ट आपको, सिंपल फ्लो चार्ट मैंने बनाया था लास्ट टाइम ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, कि फ्लो चार्ट में ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक सीएनएस और दूसरा था पीएनएस। सीएनएस को फर्दर डिवाइड किया था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, और पीएनएस को फर्दर डिवाइड किया था सेंसरी और मोटर न्यूरॉन में, फिर मोटर न्यूरॉन को फर्दर डिवाइड कर दिया था। तो इस तरीके से आपने एक फ्लो चार्ट या एक आउटलाइन जो है वो बनानी होगी किसकी, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। इसके बाद, व्हाट आर कॉमन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन और स्पाइनल कोड में कौन सी चीजें सिमिलर हैं, क्या चीज कॉमन है, तो सबसे पहले तो देखें, दोनों ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। दीज आर द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा दोनों ही जो है वो हॉलो होते हैं। आपको बताइए, सॉलिड नहीं होते ब्रेन और स्पाइनल कोड, इनके अंदर अंदर से हॉलो होते हैं, कैविटीज होती हैं, तो इस वजह से दोनों को हम क्या कहेंगे, हॉलो। इसके अलावा दोनों ही जो है वो किसमें इन्वॉल्व होते हैं, कोऑर्डिनेशन का काम दोनों ही करते हैं। ब्रेन ज्यादा करता है किसके मुकाबले में, स्पाइनल कोड के मुकाबले में। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर, राइट डाउन 3 वेज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सीएनएस। सीएनएस को प्रोटेक्ट करने के 3 तरीके बताएं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो वो जो प्रोटेक्शन थी वो भी मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। एक तो प्रोटेक्शन होती है स्केलेटन के जरिए, और ये बात आपको पता है कि क्रेनियम जो है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और वर्टिब्रल कॉलम हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, और दोनों ही स्केलेटन का पार्ट है। इसके अलावा दूसरी जो थी वो मेनिंजेस है, मेम्ब्रेनस कवरिंग है हमारे स्पाइनल कोड और ब्रेन के ऊपर, जिनको हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस। तीसरी जो है वो सीएसएफ। ये तीन जो है वो प्रोटेक्शन होती हैं किसकी, हमारे सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। इसके बाद, इन लिस्ट द नेम ऑफ 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस की जो 3 लेयर्स होती हैं, इनके आपने नाम बताने हैं। तो नाम आपको मैं लास्ट टाइम बता चुका था, ड्यूरामेटर हो गई जो कि हमारे क्रेनियम के साथ अटैच होती है, एरेक्नोइड होती है जो कि मिडिल लेयर है, जो कि मकड़ी के जाले की तरह होती है, पिया मैटर होती है जो कि हमारे बिल्कुल नर्वस टिश्यू यानी ब्रेन के साथ जो है वो अटैच होती है। इसके बाद, व्हाट इज सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सीएसएफ क्या है, सीएसएफ क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। वेयर इट फाउंड, ये कहाँ पाया जाता है, ये ब्रेन के अंदर पाया जाता है, ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसमें पाया जाता है। मेनिंजेस जो होती हैं, कौन सी मेनिंजेस, पिया मेटर और एक्टिनॉइड मेटर के दरमियान में भी ये पाया जाता है। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है, हमें पता है, इसके 3 फंक्शन मैंने बताए थे। पहला फंक्शन तो प्रोटेक्शन ही है, दूसरा फंक्शन इसका जो है ये होम्योस्टेसिस में भी इन्वॉल्व होता है, और तीसरा जो है ये कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भी ये इन्वॉल्व होता है। तो ये तो हो गए कुछ क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं, हमने जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, ब्रेन के बारे में। ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और ब्रेन के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। दोनों ही बुक से डिस्कस करेंगे, आपकी फेडरल की बुक से भी डिस्कस करेंगे, और साथ में जो है वो जो केपी के बोर्ड की बुक जो है उससे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें, केपी के बोर्ड की जो बुक है वो कहती है कि ब्रेन इज मोस्ट वंडरफुल एंड मिस्टीरियस क्रिएशन। यानी ब्रेन जो है वो मोस्ट वंडरफुल है एंड मिस्टीरियस। वंडरफुल मतलब कुदरत ने एक शानदार चीज जो है वो आपका ब्रेन जो है वो बनाई है। और मिस्टीरियस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितना हम इस ये ब्रेन इतना पुरस्कार है कि अभी तक हम इसको इतना नहीं समझ पाए मुकम्मल तौर पर। हम अपने ब्रेन इतना भी मतलब रिसर्च हो चुकी है ह्यूमन ब्रेन के ऊपर, लेकिन अभी भी आप कंप्लीट ह्यूमन ब्रेन को समझ नहीं पाए हैं। सही ना, तो इस वजह से इसको कह रहा है कि वंडरफुल और मिस्टीरियस क्रिएशन ऑफ नेचर। नेचर की सबसे वंडरफुल और मिस्टीरियस जो है वो क्या है, ये क्रिएशन है।
अच्छा, इसका काम क्या होता है? तो फेडरल बोर्ड की बुक कहती है कि ये ब्रेन जो है हमारा, एक तो हमारे इस ब्रेन का काम ये है कि ये कोऑर्डिनेट द एक्शंस, हमारे एक्शंस को कोऑर्डिनेट करती है। अब मिसाल मतलब क्या है कि हमारे एक्शन को कोऑर्डिनेट कर रही है? मिसाल के तौर पे आप देखो, जब आप चल रहे होते हो तो पहले एक टांग ऊपर उठाते हो, फिर दूसरी, फिर एक पैर ऊपर उठाते हो, फिर दूसरा लेग। ऐसा तो नहीं होता कि दोनों लेग एक साथ ऊपर उठा लो, वन बाय वन आप कर रहे होते हो। मतलब आप जब चल रहे होते हो तो आपकी जो लेग्स की जो, अगर आप देखो ना, लेग्स का जो एक्शन होता है वो बकायदा कोऑर्डिनेट हो रहा होता है, बकायदा उसकी कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। तो मतलब ये है कि हमारे जो एक्शंस हैं, जितने भी हमारे एक्शंस की जो है वो क्या करता है, ये हमारे एक्शंस को जो है वो कोऑर्डिनेट करता है। मतलब आप जब हंसते हो तो आपकी फीलिंग्स होती हैं, आपके फेस के जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको आपकी स्माइल के साथ क्या कर रहा होता है, एक कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। तो कह रहा है कि ब्रेन जो है वो कोऑर्डिनेट करता है द एक्शन सो डेट द हैपन इन अ राइट सीक्वेंस, ताकि वो किस में हो, ताकि वो राइट सीक्वेंस में हो। मैंने अभी आपको बताया था किस तरीके से आपका, जब आप चल रहे होते हो तो कितना राइट सीक्वेंस के अंदर आपके लेग्स की क्या हो रही होती है, मूवमेंट हो रही होती है, राइट टाइम पर होगी और राइट प्लेस पर होती है। अब मिसाल के तौर पर कोई एक ऐसी जगह है जहां पर आपको पता है कि आप यहाँ से चलकर जा नहीं सकते, आप गिर जाओगे, तो उस जगह पर कभी भी आपका ब्रेन अलाउ नहीं करेगा कि आप उस जगह पर जाओ। अगर आपका ब्रेन काम कर रहा है, अपने कॉन्शियस में अपना काम सही तरीके से कर रहा है, तो वो कभी भी अलाउ नहीं करेगा। तो ब्रेन के फंक्शंस में टू इंपॉर्टेंट चीजें जो बता रहा है ये केपी के बोर्ड की बुक, एक तो कोऑर्डिनेट करता है हमारे एक्शंस को, और दूसरा क्या है, इट आल्सो स्टोर इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या कर रहा है, स्टोर इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ये स्टोर करता है, सो डेट बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंस, ताकि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर जो है वो अपने बिहेवियर को क्या कर सको, मॉडिफाई कर सको। अब मिसाल के तौर पे आपके सामने अगर कोई एकदम लाइन आ जाए, एक शेर आ जाए, तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, आपने सुना हुआ है, आपने कहीं देखा हुआ है कि ये शेर जो है वो एक खतरनाक जानवर है, ये आपके ऊपर हमला कर सकता है, सही है ना? तो आपका बिहेवियर उसी लिहाज से मॉडिफाइड होगा, आप फौरन उसको देख के घबरा जाओगे, आप भागने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर आपके सामने एक बिल्ली आ जाती है, कैट आ जाती है, कैट के हवाले से आपका पास्ट एक्सपीरियंस इतना ऐसा खतरनाक नहीं है, आपको पता है कि कैट कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। तो अपने सराउंडिंग में जो जितनी भी चीजों के हवाले से इंफॉर्मेशन है, ये आपके ब्रेन के अंदर स्टोर होती है, ताकि आपको फ्यूचर के अंदर आप जो है वो उसी लिहाज से जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर क्या करो, अपना जो है वो बिहेवियर जो है वो क्या करो, शो कर सको। देखो, ब्रेन का तो अगर आप बात करें तो हमारा ये जो ब्रेन है, ये मिसाल के तौर पे अगर आपका ब्रेन है, तो आपका ब्रेन कंटिन्यू जो है वो क्या हो रहा है, आपके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कंटिन्यू। ये ब्रेन अगर है ना, और ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो बाहर की इंफॉर्मेशन ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में और इंटरनल एनवायरनमेंट में जो कुछ हो रहा है, तो हमारे सेंसरी न्यूरॉन के जरिए कंटिन्यू इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में जा रही है। फिर आपका ब्रेन इन इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है, प्रोसेसिंग करता है इनको पास्ट एक्सपीरियंस से कंपेयर करता है, और इसके मुताबिक जो है वो फिर क्या देता है, मोटर न्यूरॉन के जरिए फिर रिस्पॉन्स देता है। इनको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलें सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रेन के पार्ट्स की। तो ब्रेन के, अगर यहाँ भी मैंने ये एक आउटलाइन है, आउटफ्लो चार्ट बनाया हुआ है ब्रेन का। तो सबसे पहले तो देखें, ब्रेन को भी हम 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है फोर ब्रेन। ये देखें, सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है, इसको मैं कह देता हूं, ये क्या है, ये है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के नीचे जो है, फोर ब्रेन के नीचे जो है, इसको कह देते हैं मिड ब्रेन। फोर ब्रेन के नीचे क्या हो गया, ये मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के नीचे जो होता है वो होता है आपका हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन के 3 पार्ट हो गए। सबसे ऊपर जो है वो फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के बाद मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन का सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, वो है हाइंड ब्रेन। तो वी कैन डिवाइड ब्रेन इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट जो है वो हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें तो फोर ब्रेन को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, एक टीलेंसेफेलॉन में और एक डाइंसेफेलॉन में। ये केपी के बोर्ड की बुक है। केपी के बोर्ड बुक के अकॉर्डिंग जो है वो फोर ब्रेन को पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक टीलेंसेफेलॉन और एक डाइंसेफेलॉन। जबकि आपकी अगर फेडरल बोर्ड की बुक की मैं बात करूं, तो फेडरल बोर्ड ने जो है वो फोर ब्रेन को
सिर्फ दो ही पोर्शन में डिवाइड किया है, एक तो है सेरिब्रम और दूसरा जो है इसका जो सेरिब्रम है और दूसरा जो है वो डाइनसेफेलोन। यानी दो पोर्शन के अंदर जो है वो फेडरल की बुक ने जो है वो फोर ब्रेन को जो है वो आपके डिवाइड किया है। जबकि जो फेडरल बोर्ड है, फेडरल बोर्ड ने जो है वो इसको कितने पोर्शन में जो फेडरल बोर्ड सॉरी केपी के बोर्ड की जो बुक है, इसने जो इसको डिवाइड किया हुआ है, इसने डिवाइड किया है आपका जो फोर ब्रेन है उसको सबसे पहले दो पोर्शन में डिवाइड किया है, एक टीलेंसेफेलोन और एक डाइनसेफेलोन। फिर टीलेंसेफेलोन को फर्दर डिवाइड किया है दो पोर्शन में, एक सेरिब्रम में और एक इसमें डिवाइड किया है ऑल्फैक्टरी लोब में। तो अब इधर देखें, वैसे तो आप फेडरल बोर्ड की बुक में तमाम चीजों के बारे में, सेरिब्रम के बारे में भी बताया हुआ है, लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस के बारे में बताया हुआ है। ये ऑल्फैक्टरी लोब जो है वो इसके बारे में जो है वो नहीं बताया हुआ। चलो मैं इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ये आप देखें, मिसाल के तौर पे ये आपका फोर ब्रेन है। ये क्या है? ये है फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन का सबसे पहला जो पार्ट है उसको क्या कह रहे हैं? उसको जो पहला जो पार्ट है, ये जो इसको क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं टीलेंसेफेलोन। क्या है ये? टीलेंसेफेलोन। अब देखो टीलेंसेफेलोन में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। एक सेरिब्रम आ जाएगा टीलेंसेफेलोन में और दूसरा आ जाएगा ऑल्फैक्टरी लोब। अब आप इस तस्वीर में देखो, ये पूरा जो पोर्शन है, ये जिसको मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये जो येलो कलर से शो कर रहा हूँ, ये तमाम का तमाम पार्ट क्या कहलाता है? ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं सेरिब्रम। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर ब्लैक से। ये जितना भी पार्ट है ये क्या है? ये है सेरिब्रम। जिसको भी मैंने ये रेड कलर, ये येलो कलर को शेड कर रहा हूँ, ये क्या है? ये सेरिब्रम है। अच्छा, सेरिब्रम के अलावा यहाँ पर एक इस तरह की स्ट्रक्चर मौजूद है, ये जो नोज के बिल्कुल ऊपर की तरफ, यहाँ पर ये जो नोज है ना हमारी, ये नोज, इस नोज के पूरे यहाँ पर देखें, ये क्या होता है? ये इस तरह की स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। इस ऑल्फैक्टरी बल्ब किस चीज में इन्वॉल्व होती है? ये सेंस ऑफ स्मेल, नाक के ऊपर है ना हमारे, इसका काम क्या है? सेंस ऑफ स्मेल। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं ऑल्फैक्टरी लोब। इस ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में फेडरल बुक की बुक में नहीं बताया। तो सबसे पहले तो क्या हो गया, ये दो पार्ट देख लिया आपने। फोर ब्रेन का पहला पार्ट जो है वो टीलेंसेफेलोन, टीलेंसेफेलोन में दो पार्ट आ गए, एक सेरिब्रम और एक ऑल्फैक्टरी लोब। ये बात हमने कर ली, सही है ना? ये बात देखना, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब और ये क्या हो गया? ये हो गया सेरिब्रम। ये दो पार्ट तो हो गए। इन दोनों को मिलाकर क्या कह रहे हैं? ऑल्फैक्टरी लोब और सेरिब्रम, इन दोनों को मिलाकर क्या कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं टेलेंसेफेलोन। अब आ जाते हैं कौन से वाले सेफेलोन की तरफ? अब आ जाते हैं ये डायनसेफेलोन। डायनसेफेलोन बेसिकली क्या है? डायनसेफेलोन में भी दो पार्ट आ जाते हैं, एक लिम्बिक सिस्टम और एक थैलेमस। डायनसेफेलोन के भी कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं, एक लिम्बिक सिस्टम और एक क्या? थैलेमस। तो चलो इसी तस्वीर में देख लेते हैं कि सबसे पहले तो ये जो नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, ये क्या है? ये है थैलेमस। ये क्या है? ये थैलेमस। थैलेमस के अलावा जो है वो लिम्बिक सिस्टम है। अब देखो, लिम्बिक सिस्टम, तीन चीजों को मिलाकर हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। एक तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपको, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। और एक दूसरी स्ट्रक्चर यहाँ नजर आएगी जिसको हम कहेंगे एमेगडेला। और तीसरी एक स्ट्रक्चर है जिसको कह रहे हैं हाइपोथैलेमस। ये तीन स्ट्रक्चर मिलाकर क्या कहलाती हैं? तीनों स्ट्रक्चर मिलाकर कहलाती हैं आपका लिम्बिक सिस्टम। और ये जो है, ये ऊपर की तरफ, ये क्या है? ये थैलेमस है। और लिम्बिक सिस्टम और थैलेमस दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? दोनों को मिलाकर हम कह रहे हैं डायनसेफेलोन। ठीक है, डायनसेफेलोन में ये दोनों आ जाएंगे। फेडरल की बुक में इस तरीके से नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट ही दे दिए हैं, थैलेमस दे दिया, लिम्बिक सिस्टम। लेकिन यहाँ पर जो केपी के बोर्ड की बुक है उसमें इस तरह से इसको डिवाइड किया है। आई थिंक अब आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले टीलेंसेफेलोन आ गया। टीलेंसेफेलोन में कौन कौन सी चीजें आ गई? एक तो आ गया ये सेरिब्रम, सही है, ये क्या आ गया? ये सेरिब्रम। और सेरिब्रम के साथ ये ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम और ये ऑल्फैक्टरी लोब, ये दोनों क्या कहला रहे हैं? ये कहला रहे हैं टीलेंसेफेलोन। फिर उसके बाद टीलेंसेफेलोन के बाद जो डाइनसेफेलोन है, डाइनसेफेलोन में क्या क्या आ जाता है? एक तो आ गया लिम्बिक सिस्टम, एक क्या आ गया? ये लिम्बिक सिस्टम। फिर इस लिम्बिक सिस्टम के साथ ही सॉरी थैलेमस आ गया, ये क्या है? ये है थैलेमस। फिर थैलेमस के नीचे यहीं तक जो है वो एक हाइपोथैलेमस मौजूद है, इसी के साथ एक एमेगडेला मौजूद है और हाइपोकैम्पस मौजूद है। इन तीनों को मिलाकर क्या कह रहे हैं? इन तीनों को मिलाकर कह रहे हैं लिम्बिक सिस्टम। और थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम मिलकर क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं डाइनसेफेलोन।
आई होप ये आपको क्लियर यहाँ पर हो गया होगा। इसके बाद मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का फर्दर कोई पार्ट नहीं है, मिड ब्रेन का कोई फर्दर पार्ट नहीं है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हाइंड ब्रेन। अब देखो हाइंड ब्रेन क्या है, सबसे नीचे की तरफ जो हमारा ब्रेन है, सबसे नीचे की तरफ जो ब्रेन है वो क्या है, वो हाइंड ब्रेन है। अब हाइंड ब्रेन किस तरह से होता है, मिसाल के तौर पे ये हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन का जो सबसे पहला पार्ट है वो कौन सा है, वो है इस पहले पार्ट को हाइंड ब्रेन के क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब यहाँ पर आप देख लें, ये जो है, ये जो येलो कलर का ये हाइंड ब्रेन है नीचे, ये जो येलो कलर का पार्ट नजर आ रहा है ये क्या है, ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके अलावा ये जो ऊपर मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर जो रखा हुआ है ये पोन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर जो रखा हुआ है ये क्या है, पोन्स है। और इसके पीछे की इस तरफ जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपको ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये क्या है, ये है सेरिबिलम। याद रखिएगा ये वाला जो था ये सेरिब्रम था, और ये क्या है, ये सेरिबिलम है। यहाँ पर आर और एल में डिफरेंस याद रखिएगा, एक आर है और एक L है। ऐसे याद रख लीजिएगा, इंग्लिश लेटर्स में आर जो है वो बाद में आता है, लेकिन यहाँ फोर ब्रेन में पहले, यहाँ इस सेरिब्रम में पहला वाला पार्ट है लेकिन इसमें आर पहले आ रहा है, जबकि यहाँ पर एल जो है वो अल्फाबेट्स के अंदर जो है वो पहले आता है, लेकिन ये हाइंड ब्रेन लास्ट पार्ट है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ये जो है वो बाद में आ रहा है। इस तरह से कुछ याद रख लीजिएगा। तो एक सेरिब्रम है और एक सेरिब्लम है, ये है। अच्छा, अब इधर देखें, ये तीनों जो मिलकर जो हैं, ये सेरिब्रम, पोन्स और मेड्यूला, ये तीनों मिलकर कौन सा ब्रेन का पार्ट बना रहे हैं, ये है हाइंड ब्रेन। ये क्या है, ये हाइंड ब्रेन। तो चलें, अच्छा अब इधर देखो, वैसे तो आपकी बुक में जो है वो जो कुछ लिखा हुआ है इसको मैंने आगे एक्सप्लेन करना है, थोड़ी सी मुझे ब्रेन की स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर इस तरह से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, इसके पार्ट्स बताना चाह रहा था। तो देखो, अब एक बात याद रखो, मैं हाइंड ब्रेन से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले जो आपके ब्रेन का जो पार्ट है नीचे की हाइंड ब्रेन की तरफ से अगर हम स्टार्ट करें, तो हमारी ये मिसाल के तौर पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या है, ये है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर जो है, जहां से हमारा ये नेक, गर्दन है, गर्दन से ऊपर जब हमारा ये हेड शुरू होता है, तो यहाँ पर हाइंड ब्रेन का पहला, चलो मैं पार्ट बना देता हूँ, और इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ मेडोला ओब्लोंगेटा। ये पार्ट जो है, ये सबसे पहले जो हैंड ब्रेन का पार्ट है कौन सा है, ये है मेडोला ओब्लोंगेटा। अब मेडोला ओब्लोंगेटा जो होता है, इस मेडोला ओब्लोंगेटा के ऊपर मौजूद होता है, यहीं में लिख रख देता हूँ, येलो कलर से बना रहा हूँ, मेडोला ओब्लोंगेटा के ऊपर मौजूद है ये पोन्स। मेडोला ओब्लोंगेटा के ऊपर क्या रखा हुआ है, ये पोन्स। और पोन्स के ऊपर क्या होता है, पोन्स के ऊपर होता है मिड ब्रेन। अब ये पोन्स है ना, पोन्स के ऊपर क्या है, ये रख देता हूं मैं मिड ब्रेन। तो अब सबसे पहले तो याद रखोगे, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स जो है वो कौन से ब्रेन का पार्ट है, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। और यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया मिड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का एक तीसरा पार्ट मैंने आपको नहीं बताया है, जो क्या है, जो है सेरिबिलम। अच्छा, सेरिबिलम में भी आपको बताता हूँ, लेकिन एक बात याद रखो, ये जो मिड ब्रेन होता है ना, मिड ब्रेन के यहाँ पर अगर देखोगे तो एक छोटी सी यहाँ पर ऐसे एक कैनाल होती है, एक नाली जा रही होती है, एक कैविटी होती है ऐसे। ये कैविटी, ये कैनाल जो एक लिक्विड से भरी होती है, ये ऐसे आगे जाती है, फिर जहां पर ये पोन्स और मेडुला है, इस जगह पर ये मिसाल के तौर पे मिड ब्रेन की जो रूफ है, यहाँ पर आपको एक जो है वो क्या नजर आएगी, यहाँ पर ऐसे एक कैनाल नजर आएगा, ऐसे बीच में एक कैविटी नजर आएगी सेंटर में, और ये ऐसे अंदर की तरफ जाती जाएगी, अंदर की तरफ जाती जाएगी। फिर क्या होगा, ये जब पोन्स और मेडुला के करीब पहुंचेगी तो ये ऐसे फैल जाएगी, एक पिरामिड शेप की स्ट्रक्चर बना लेगी, ऐसे ऐसे फैल जाएगी, ऐसे पिरामिड शेप की स्ट्रक्चर बन जाएगी, और इसमें भी ये लिक्विड भरा हुआ होता है। ये जो कैविटी ऐसे फैली हुई बन जाती है एक स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये बेसिकली हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर 4 कैविटीज होती हैं जिनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये सबसे फोर्थ जो वेंट्रिकल होता है, अब आपने याद रखना है, हमारे ब्रेन का जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो किस कहाँ होता है, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा की तरफ, ये जो है हमारे ब्रेन का ये फोर्थ वेंट्रिकल है। और इसमें क्या भरा हुआ होता है, इसमें जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसको हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब क्या होता है, ये जो आपका सेरिबिलम है, जो आपका सेरिबिलम है, ये सेरिबिलम कहाँ होता है,
सेरिबेलम जो है वो इसके यहाँ, ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है ना, एक इधर सेरिब्रम और एक सेरिब्रम इसके आगे और एक पीछे, तो ये सेरिब्रम इसको कवर कर लेता है फोर्थ वेंट्रिकल। अगर आप ऐसे ये सेरिब्रम को हटाएंगे ना, तो इसके बीच में आपको क्या नजर आएगा, इसके बीच में आपको ये फोर्थ वेंट्रिकल नजर आएगा। क्योंकि आप देखते हो ना, अक्सर आपको ब्रेन की जब स्ट्रक्चर बनाकर दिखाते हैं तो उसमें फोर्थ वेंट्रिकल नजर नहीं आ रहा होता। क्यों नजर नहीं आ रहा होता? क्योंकि इस फोर्थ वेंट्रिकल को कवर किसने किया हुआ है, इसको कवर कर लेता है फोर्थ वेंट्रिकल को बेसिकली जो है ये आपका सेरिबेलम, ये सेरिबेलम हो गया। तो तीनों पार्ट हो गए हाइंड ब्रेन के। एक मेडुला ऑब्लोंगेटा, चलिए इसको मैं कलर दे देता हूँ, रेड कलर से शो कर रहा हूँ, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया। ये येलो कलर में जो है वो क्या हो गया, पोन्स हो गया, ये पोन्स हो गया। और ये व्हाइट कलर में जो है ये क्या हो गया, ये आ गया आपका मिड ब्रेन। ये तीनों पार्ट यहाँ पर आ गए और ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ये मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये मिड ब्रेन हो गया, ये पोन्स और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऐसे स्ट्रेट लाइन बना रहे होते हैं। इस वजह से इसको हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। ब्रेन स्टेम में क्या क्या आ जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स और इसके साथ जो है वो मिड ब्रेन, एक ही लाइन में आ रहे हैं इस तरह से, ये तो इनको हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। चलो ये तो हो गया मिड ब्रेन तक। अब आ जाते हैं किसकी तरफ, अब आ जाते हैं हम फोर ब्रेन की तरफ। तो फोर ब्रेन की तरफ जाने से पहले एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो आपका थर्ड वेंट्रिकल होता है, थर्ड, ये जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के ऊपर ही इस तरीके का एक और वेंट्रिकल मौजूद होता है यहाँ पर। और ये कौन सा वेंट्रिकल है, ये है थर्ड वेंट्रिकल। और इसमें भी क्या भरा हुआ होता है, इसमें भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो भरा हुआ होता है। अच्छा, अब इसके क्या होता है, इसके दोनों तरफ, जिससे रेड कलर से ही मैं शो कर दे, पर्पल कलर से शो कर देता हूँ, इसका एक इस तरफ और एक इस तरफ, इस वेंट्रिकल के एक इस तरफ और एक इस तरफ क्या मौजूद होता है, यहाँ मौजूद होता है थैलमस। फोर ब्रेन का पार्ट है ना, ये दोनों क्या है, ये हैं थैलमस। और उसके साथ ही जो है वो थैलमस और ये जो वेंट्रिकल है, ये जो थर्ड वेंट्रिकल है, इसके आगे की तरफ इधर जो कवर हुआ होता है थैलमस से थोड़ा नीचे, ये आगे की तरफ ये कवर हुआ होता है एक और स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस के साथ ही आगे एक पिट्यूटरी ग्लैंड लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और यहीं पर इसी स्ट्रक्चर्स के अंदर यहीं पर जो है वो आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा भी मिलेगा और साथ में क्या मिलेंगे, यहाँ पर आपको हाइपोकैम्पस भी मिलेगा। तो ये सारे के सारे पार्ट जो हैं वो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेडुला, हाइपोथैलेमस, हाइपोकैम्पस, ये तमाम पार्ट जो हैं क्या मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे लिम्बिक सिस्टम। और इसके अलावा इन स्ट्रक्चर के ऊपर की तरफ इस तरह से एक सबसे लार्ज पार्ट जो मौजूद है ऐसे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेरिब्रम। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सेरिब्रम। सही ना, ऊपर की तरफ सेरिब्रम हो गया। और यहाँ पर सेरिब्रम के आगे की तरफ एक जो है वो ऑल्फैक्टरी बल्ब भी लगा, बल्ब मौजूद होता है। और इसी को, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, टीलेनसेफेलोन। अच्छा, अब एक और बात याद रखो, ये तो फोर्थ वेंट्रिकल हो गया, ये थर्ड वेंट्रिकल हो गया, दो वेंट्रिकल तो और रहेगा है ना। अब ये दो वेंट्रिकल कहाँ होते हैं, ये जो हमारा सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम, सेरिब्रम के दो वॉल्स होते हैं, मतलब दो टुकड़े होते हैं ऐसे। अगर टॉप व्यू देखोगे ना ब्रेन का, अगर ऊपर से देखोगे, ब्रेन को ऊपर से टॉप व्यू देखोगे, तो इसके दो हॉल्स होते हैं, दो टुकड़े होते हैं। एक वेंट्रिकल इस टुकड़े में होता है और एक वेंट्रिकल इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होता है। ये दो टुकड़े होते हैं, एक इसको भी, ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और ये दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। टॉप से देखोगे तो ऐसे नजर आएगा। जाहिर बात है, लेटरल साइड से देखोगे तो मैं सिर्फ एक ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर शो कर सकता हूँ, लेकिन टॉप से देखोगे तो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर शो होंगे। एक वेंट्रिकल एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होगा और दूसरा वेंट्रिकल दूसरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होगा। तो कितने वेंट्रिकल हो गए, ये दो हो गए। तो दो यहाँ हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब आपको चार वेंट्रिकल की लोकेशन समझ में आ गई होगी और याद रखना है, चार पहले दो वेंट्रिकल किसमें है, सेरिब्रम में है। तीसरा वेंट्रिकल जो है वो भी फोर ब्रेन का पार्ट है, लेकिन वो सेरिब्रम से नीचे की तरफ है, जहां पर ये लिम्बिक सिस्टम मौजूद है ना आपका, इसके इर्द गिर्द जो है ये तीसरा जो है वो फोर ब्रेन
मतलब आप ये कह सकते हो शुरू के 3 वेंट्रिकल जो हैं वो आपके फोर ब्रेन का पार्ट है। वो किसका पार्ट है? वो है फोर ब्रेन का पार्ट, क्योंकि ये मिड ब्रेन तो नीचे है ना इससे, तो ये फोर ब्रेन का पार्ट है। और चौथा जो वेंट्रिकल है वो कहाँ पर मौजूद है? वो मौजूद है आपके हाइंड ब्रेन में। तो ये मैं एक जर्नल सा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बताया था किसका? ब्रेन का। तो चले आ जाते हैं आपकी बुक की तरफ कि आपकी बुक जो है वो क्या कह रही है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं किसकी? फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। फेडरल बोर्ड की बुक फोर ब्रेन को सिंपली 3 पोर्शन में डिवाइड कर रही है, सेरिब्रम, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? सेरिब्रम की। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन का सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट है वो क्या है? वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। मैंने आपको बताया था कि अगर आप टॉप व्यू में देखोगे तो सेरिब्रम को कितने में हेमिस्फीयर में डिवाइड किया जा सकता है? टू। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। दिस इज वन सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड दिस इज सेकंड। इसको हम कहेंगे राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और इसको हम कहेंगे लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। Two cerebral hemisphere are interconnected by a band of axon called corpus callosum। यानी ये दो जो cerebral hemisphere हैं, इन दोनों ये आपस में जो interconnected होते हैं। चले मैं इसको इस तरह से शो करता हूँ। ये एक cerebral hemisphere है और ये दूसरा cerebral hemisphere है। आपको पता है इस cerebral hemisphere की इंफॉर्मेशन यहाँ जा सकती है और इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ जा सकती है। तो कुछ एक्सॉन्स होते हैं जो ये इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं। अब ये कुछ एक्सॉन्स हैं जिनके जरिए दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे से क्या है? इंटरकनेक्टेड हैं। तो इन एक्सॉन्स को जिनके जरिए दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं? इनको हम कह रहे हैं कॉर्पस कैलोसम। देखो एक आपका राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है और एक लेफ्ट होता है। अपने सर पर हाथ रखो ना, राइट साइड, राइट वाले हैंड को अपने सर पर रखो तो ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, लेफ्ट हैंड को रखो तो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। मिसाल के तौर पे ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और ये लेफ्ट है। तो इसकी इंफॉर्मेशन इस पे इसकी तरफ जाती है और इसकी इंफॉर्मेशन इसकी तरफ जाती है। एक्सॉन्स लेके जा रहे हैं तो वो एक्सॉन्स के बैंड जो आपस में इनको इंटरकनेक्ट कर रहे हैं उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? उनको हम कह रहे हैं कॉर्पस कैलोसम। उसके बाद कहता है कि ईच हेमिस्फीयर कंटेन 4 सरफेस लोब। यानी एक जो हेमिस्फीयर होता है उसके अंदर कितनी सरफेस लोब होती हैं? 4 सरफेस लोब होती हैं। वो कौन कौन सी 4 सरफेस लोब हैं? तो देखो ये सबसे फ्रंट वाली, जो सबसे फ्रंट वाली है, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं फ्रंटल लोब। इसके अलावा ये थोड़ी इस तरफ जो आ रही है इसके पीछे, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं पेराइटल लोब। इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं पेराइटल लोब। इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं टेम्पोरल लोब। और ये जो लास्ट इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं ऑसिपिटल लोब। ये जो आ रही है इसको क्या कह रहे हैं? इसको ऑसिपिटल लोब कह रहे हैं। तो मतलब ये जो हमारा सेरिब्रम है, यहाँ पूरा ये जो सेरिब्रम शो किया गया है, इस सेरिब्रम की टोटल कितनी लोब्स हो गई? 4 हो गई। 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। ये इसकी क्या हो गई? ये 4 लोब हो गई। ईच लोब फर्दर कंटेन फंक्शनल एरिया, फॉर एग्जांपल ऑडिटरी एरिया, विजुअल एरिया, एक्सेट्रा। अब आप इधर देखें, ये मैंने यहाँ तस्वीर जो ये शो की है, इसमें आप देखें मिसाल के तौर पे ये जो है सबसे आगे वाली लोब जो है ये कौन सी है? ये है फ्रंटल लोब। ये है फ्रंटल लोब। देखो आपका स्पीच जो है, जो आप बात करते हो, जो स्पीच है उसका एरिया, स्पीच जो है उसके जो सेंसेस है या उसका जो एरिया है वो कहाँ मौजूद है? वो मौजूद है आपके फ्रंटल लोब में। हमें कुछ मखसूस जो है वो यहाँ पर एग्जांपल। फिर दूसरे नंबर पर आप देखें ये पैराइटल लोब है। ये क्या है? पैराइटल लोब है। तो देखो आपके टेस्ट का जो एरिया है, यानी जो आप टेस्ट किसी चीज को करते हो वो टेस्ट की जो मैसेज जाता है वो किस जगह पर जाता है? सेरिब्रम के ये पेराइटल एरिया के अंदर वो मैसेज जाता है। यानी उसका जो क्या कहना चाहिए कि उसका जो सेंसरी एरिया है वो कहाँ पर मौजूद है? वो मौजूद है किसके अंदर? पेराइटल लोब के अंदर मौजूद है। इसके अलावा बॉडी की जो अवेयरनेस है, लैंग्वेज जो है, ये भी सब कहाँ है? ये भी पेराइटल में है। अच्छा, ओसिपिटल लोब में ये देखो, ये कौन सी वाली लोब है? ये है ओसिपिटल लोब। विजन, आप जो चीज देखते हो तो उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? उसकी इंफॉर्मेशन जाती है ओसिपिटल लोब में। उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? ओसिपिटल लोब के अंदर जाती है। तो इसके जो है वो डिफरेंट लोब्स हैं। और जिस तरीके से ऑल्फैक्टरी यहाँ पर, और ये तो ऑल्फैक्टरी लोब है। ऑल्फैक्टरी लोब या ऑल्फैक्टरी बल्ब के बारे में तो मैं आपको बताया था, जो स्मेल का काम करता है। इसके अलावा टेम्पोरल लोब हो गया। टेम्पोरल लोब के अंदर आपकी हेयरिंग, यानी जो आप सुनते हो, हेयरिंग जो है वो आपकी कहाँ पर हेयरिंग जो होती है इसकी इंफॉर्मेशन आपके टेम्पोरल लोब में। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, लोगों के जो
चेहरों को आप पहचानते हो, वो उसका जो एरिया है वो भी कहाँ मौजूद है, वो भी फ्रंट जो है वो टेम्पोरल लोब में मौजूद है। तो ये मुख्तलिफ लोब्स हैं और मुख्तलिफ लोब्स में मुख्तलिफ सेंसेशन के जो हैं वो क्या हैं, एरियाज मौजूद हैं। मतलब अगर आप कुछ बोलते हो या तो वहां उसकी जो स्पीच है, स्पीच का जो एरिया है वो कहाँ मौजूद है, वो फ्रंटल में मौजूद है। जब आप कोई चीज देखते हो, विजन का जो एरिया है वो कहाँ मौजूद है, वो बेसिकली जो है वो ऑसिपिटल लोब में मौजूद है। ईच फंक्शनल एरिया कंसिस्ट ऑफ 3 सब एरियाज, यानी वो जो फंक्शनल एरिया मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखें, ईच फर्दर कंटेन फंक्शनल एरिया, ऑडिटरी एरिया, विजुअल एरिया, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। अब उसके बाद देखो कहता है कि ईच फंक्शनल एरिया कंसिस्ट ऑफ 3 सब एरिया। अब एक फंक्शनल एरिया है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये फोर ब्रेन का ये मैं जो एरिया बना रहा हूँ ये क्या है, ये है विजन का एरिया। ये किसका एरिया है, ये है विजन का एरिया। और आपको पता है कि विजन वाला जो एरिया है, विजन वाला एरिया कहाँ पर मौजूद है, ऑसिपिटल लोब में मौजूद है। मिसाल के तौर पे ये है, ये जो मैं स्क्वायर बना रहा हूँ ये क्या है, ये विजन का एरिया है। अभी इस स्क्वायर को मैं यहाँ शो करता हूँ, देखो ये स्क्वायर है, ये एक सेंसरी एरिया है, और ये सेंसरी एरिया किसका है, विजन का सेंसरी एरिया है। तो विजन का जो है ये एक पार्ट है, कहने तो कहता है ईच फंक्शनल एरिया, इस पूरे को विजन इस पूरे को जो विजन का फंक्शनल एरिया है, मैं इसको कह देता हूँ कि ये किसका फंक्शनल एरिया है, ये विजन का फंक्शनल एरिया है। और विजन का अगर आपसे पूछा जाए फंक्शनल एरिया जो है वो आपके ब्रेन के कौन से लोब में मौजूद होता है, तो आप कहोगे ऑसिपिटल लोब में विजन का फंक्शनल एरिया जो है वो मौजूद है। तो देखो इस फंक्शनल एरिया को भी 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। एक तो है सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा। मिसाल के तौर पे आपने एक चीज देखी, आपने कोई खतरनाक किस्म का जो है वो जानवर देखा, तो अब क्या है, ये विजन का जो है वो क्या है, ये पहला वाला जो एरिया है ये है सेंसरी एरिया। चलो सेंसरी एरिया को मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ, ये सेंसरी एरिया है। इस फंक्शनल एरिया का जो है ये कौन सा एरिया हो गया, ये सेंसरी एरिया हो गया, इसमें सेंसरी इंफॉर्मेशन आ गई। फिर एसोसिएटेड एरिया होता है। एसोसिएटेड एरिया जिसको मैं यहाँ चलो रेड कलर से शो कर देता हूँ, ये एसोसिएटिव एरिया, एसोसिएशन एरिया जो है ये क्या करेगा, ये अब इंटरप्रीट करेगा और एनालाइज द इनकमिंग इंफॉर्मेशन। यानी ये जो सेंसरी न्यूरॉन मैसेज इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं कि खतरनाक किस्म का जानवर एक जानवर सामने है, अब क्या होगा, ये एसोसिएशन जो एरिया है जिसमें ज्यादातर इंटरमीडिएट न्यूरॉन होते हैं, जिसमें कौन से न्यूरॉन होते हैं, इंटरमीडिएट न्यूरॉन होते हैं, वो एनालाइज करते हैं कि इंफॉर्मेशन जो आई है, इनकमिंग इंफॉर्मेशन उसको एनालाइज करेगा। एनालाइज करेगा मतलब ये जो जानवर है ये आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। क्या ये जानवर आपको नुकसान पहुंचाएगा, अगर नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो आप उसको रिस्पॉन्स ना दो, लेकिन अगर नुकसान पहुंचाएगा तो फिर आपको उसको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। और रिस्पॉन्स देने के लिए जो आपका एरिया है जो रिस्पॉन्स भेजता है, वो जिसको मैं ब्लैक से शो कर रहा हूँ, ये कौन सा एरिया है, ये है मोटर एरिया। मोटर एरिया का काम क्या होता है, कंट्रोल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। अब ये बॉडी के रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई खतरनाक जानवर है तो उस वक्त आपका जो है वो जो है वो आप उस तरीके से उस पर रिस्पॉन्स दोगे, या तो आप भाग जाओगे वहां से, या किसी को मदद के लिए जो है वो क्या करोगे, पुकारोगे। सही है ना। तो मतलब कहने का ये है कि हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ये जो मुख्तलिफ लोब्स हैं, इन लोब्स के अंदर डिफरेंट फंक्शनल एरिया होते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये जो फ्रंटल लोब है इसमें किसका फंक्शनल एरिया है, स्पीच का फंक्शनल एरिया है। इसी तरीके से जो आपका जो है वो टेम्पोरल लोब है, इसमें हेयरिंग का फंक्शनल एरिया है। आपको किसी ने बुला आवाज दी है, अब आवाज दी है तो एक आप उस आवाज को किस तरीके से रिस्पॉन्स करोगे। इसी तरीके से एक विजन का जो एरिया है वो ऑसिपिटल में मौजूद है, फंक्शनल एरिया। और फिर इस फंक्शनल एरिया को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक सेंसरी एरिया होता है जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, और आपको पता है इन्फॉर्मेशन कौन लेकर आता है, सेंसरी न्यूरॉन लेकर आते हैं। फिर एक एसोसिएशन एरिया है जो इंटरप्रीट करेगा, उसको एनालाइज करेगा, प्रोसेसिंग करेगा उस इंफॉर्मेशन की, और वो कौन से न्यूरॉन करते हैं, वो न्यूरॉन करते हैं इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटेड न्यूरॉन, जो एसोसिएटेड एरिया में मौजूद होते हैं। और फिर इसके मुताबिक जो रिस्पॉन्स जो देते हैं, जो रिस्पॉन्स शो करवाते हैं, वो कौन से न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन को ये जो मैसेज जाएगा वो कौन से वाले एरिया के अंदर होगा, वो होगा मोटर एरिया के अंदर। तो इसके बाद कहता है सेरिबेरम आल्सो फंक्शन इन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मेमोरी, रीजनिंग, जजमेंट, थॉट्स एंड ड्रीम। यानी जो हमारी मेमोरी होती है, हमारी सोच है, उसको इंटरप्रेट करना, हमारी सारा दिन हमारे दिमाग में जो थिंकिंग चलती रहती है वो बेसिकली कहाँ चलती है, वो चलती है सेरिब्रम के अंदर। रीजनिंग, चीजों के बारे में जो हमारी रीजनिंग होती है, सही है, वो रीजनिंग जो होती है
सवाल जवाब जो हमारे होते हैं वो भी कहाँ पर हो रहे होते हैं, वो भी जो है वो सेरिब्रम के अंदर है। जजमेंट होती है, मिसाल के तौर पे आप ड्राइव करते हुए जा रहे हो, तो आप देख रहे हो कि ये छोटी सी एक स्ट्रीट है, क्या इसमें से गाड़ी जा सकेगी, नहीं जा सकेगी, आप जजमेंट जो आपकी होती है वो भी सेरिब्रम करता है। हमारी थॉट्स जो है, हमारी सोच जो है वो भी यही है, और हमारे ड्रीम्स जो हैं, जो हम ख्वाब देखते हैं, वो भी किस एरिया के अंदर है, वो भी सेरिब्रम से जो है वो कंट्रोल हो रहे होते हैं। चलिए, ये हमने बात कर ली किसकी, हमने बात कर ली सेरिब्रम की, सही है ना। अब सेरिब्रम के बाद हम आ जाते हैं किसकी तरफ, थैलेमस की तरफ। सेरिब्रम के बाद हम किसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि फोर ब्रेन को जो आपकी बुक ने डिवाइड किया है फेडरल बोर्ड में, सेरिब्रम के बाद जो दूसरा पार्ट है वो है थैलेमस। अब थैलेमस की सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं, थैलेमस कहाँ पाया जाता है, फाउंड बेलो सेरिब्रम, यानी सेरिब्रम के नीचे होता है। मिसाल के तौर पे ये सेरिब्रम है, और सेरिब्रम के नीचे यहाँ पर क्या मौजूद है, ये थैलेमस जो है वो मौजूद है। इट रिसीव ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन इम्पल्सेस एक्सेप्ट सेंस ऑफ स्मेल, ये तमाम सेंसरी इम्पल्सेस रिसीव करता है एक्सेप्ट सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल का काम तो आपको पता है कौन करता है, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब करता है, जो नोज के ऊपर है। ऑल्फैक्टरी बल्ब जब कर रहा है सेंसरी जो है वो स्मेल का इसका काम, तो इस वजह से इसके पास तमाम इंफॉर्मेशन आती है, किसके पास, थैलेमस के पास। सिर्फ किस कौन सी नहीं आती है, एक्सेप्ट सेंस ऑफ स्मेल। तो अब आपने याद रखना है कि जो थैलेमस है वो तमाम की तमाम सेंसरी इंपल्सेस को रिसीव करता है। सेंसरी इंपल्सेस, आप जो देख रहे हो, आप जो सुन रहे हो, ये सारी सेंसरी इंपल्सेस जो है वो आपके सेरिब्रम में जाने से पहले, आपके सेरिब्रम में जाने से पहले कहाँ पर आती हैं, ये आती हैं आपके थैलेमस के पास। एंड चैनल देम टू लिम्बिक सिस्टम, अभी मैं आपको लिम्बिक सिस्टम पढ़ाऊंगा, और उनको लिम्बिक सिस्टम और एप्रोप्रिएट रीजन, सेरिब्रम के एप्रोप्रिएट रीजन तक पहुंचाने का जो काम करता है ऑफ द कॉर्टेक्स ऑफ फॉर इंटरप्रिटेशन, इसके लिए जो भेजता है वो कौन भेजता है, ये भेजता है बेसिकली कौन, इसको भेजता है थैलेमस। अब मैं इसको कुछ इस तरह से अगर बनाऊं, ये देखें, मैं इसको आपको आगे यहाँ शो कर देता हूँ, इधर देखें। अब मिसाल के तौर पे ये मैंने आपको कहा कि ये हमारा जो है वो क्या है, इसको थोड़ा सा मैं इधर शो करता हूँ, ये देखें। ये देखिए, इधर मैं बात करूं अगर, कि मैंने कहा आपको हमारी जो स्पाइनल कोड से सेंसरी न्यूरॉन ऐसे आ रहे होते हैं। इसको मैं किस कलर से शो करूं, चलो मैं इसको ग्रीन कलर, ग्रीन कलर तो यहाँ ऑलरेडी है, मैं इसको एक दफा फिर इरेज करके आपको बताता हूँ, इधर बना देता हूँ इसको। अच्छा, आप इधर देखें, इधर देखेंगे। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा कि हमारे स्पाइनल कोड से इंफॉर्मेशन आ रही है, ये स्पाइनल कोड से यहाँ सेंसरी न्यूरॉन के एक्सोन आ रहे हैं, ये एक्सोन आ रहे हैं। ये एक्सोन अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा में आए यहाँ से, फिर ये एक्सोन जो है, ये जो एक्सोन जितने भी आ रहे हैं, ये एक्सोन जो हैं, फिर यहाँ पर कहाँ सबसे पहले आएंगे, ये यहाँ पर आ जाएंगे थैलेमस में। ये कहाँ पर आए, ये मिड ब्रेन से होते हुए कहाँ पर आए, ये थैलेमस में। अब थैलेमस के अंदर अपने थैलेमस के न्यूरॉन है, ये इनके साथ सिनेप्स बनाएंगे। फिर थैलेमस जो है वो इन इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करेगा, जैसे ये सेरिब्रम की तरफ ट्रांसफर कर देगा, जिसको सेरिब्रम की तरफ जाना है सेरिब्रम को ट्रांसफर कर दिया, या लिम्बिक सिस्टम को ट्रांसफर कर दिया। तो मतलब बताने का ये था कि हमारा ये जो थैलेमस है ये इंफॉर्मेशन को आगे सेंड कर रहा है। और हमारा जो सेरिब्रम होता है ना, हमारे सेरिब्रम का भी जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये जो ग्रे कलर का होता है, इसको हम कहते हैं सेरिब्रम कॉर्टेक्स। ये ग्रे कलर का क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है जिस जगह भी आपकी सेल बॉडी होंगी, न्यूरॉन की जहाँ सेल बॉडी होती है, वो एरिया ग्रे कलर का होता है, और जहाँ एक्सोन होते हैं वो व्हाइट कलर का होता है, क्योंकि एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट चढ़ी होती है। माइलिन शीट की वजह से वो किस कलर के हो जाते हैं, व्हाइट। और जो सेल बॉडी और डेंड्राइट के ऊपर माइलिन शीट नहीं होती, तो वो किस कलर के होते हैं, वो ग्रे कलर के होते हैं। ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, ये आपका जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम का ये जो हाईली कन्वोल्यूटेड ऊपर वाला पार्ट है, इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कह रहे हैं। और इसमें ज्यादातर हमारे क्या होते हैं, हमारे न्यूरॉन की सेल बॉडीज मौजूद होती हैं। क्या मौजूद होती हैं यहाँ पर, न्यूरॉन की सेल बॉडीज मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से ये ग्रे कलर का नजर आता है। तो ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो है वो थैलेमस से जो इंफॉर्मेशन जाती है, ये किस तरफ जाती है, ये कॉर्टेक्स की तरफ जाती है, एनालाइज होने के लिए, प्रोसेसिंग होने के लिए। तो यहाँ बात कर ली हमने थैलेमस की, कि थैलेमस जो है वो तमाम सेंसरी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट कर रहा है और उनको आगे ट्रांसफर कर रहा है। सिर्फ किसको एक्सेप्ट नहीं करता, सेंस ऑफ स्मेल को।
अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम लिम्बिक सिस्टम की तरफ। लिम्बिक सिस्टम के 3 पार्ट हो गए, एक हाइपोथैलेमस, एक एमिगडाला और एक हिप्पोकैम्पस। आपको यहाँ पर मैंने शो किया था कि ये देख लें, ये जो है वो आपका लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम में एक हाइपोथैलेमस है, एक एमिगडाला है और एक है हाइपोकैम्पस। ये तीनों पार्ट मिलकर क्या बना रहे हैं? ये मिलकर बना रहे हैं लिम्बिक सिस्टम। Between limbic system and cerebrum, two ventricle called first and second ventricle, मतलब कह रहा है कि लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम के में जो है सेरिब्रम के दरमियान में क्या मौजूद होता है? फर्स्ट एंड सेकंड जो है 2 वेंट्रिकल मौजूद होते हैं। वो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, ये हमारा सेरिब्रम है और इस सेरेब्रम के नीचे ये लिम्बिक सिस्टम है। यहाँ इनके दोनों के दरमियान में कैविटी मौजूद है, जिसको हम 2 कैविटीज मौजूद हैं। एक कैविटी एक सेरिब्रम हेमिस्फीयर में होगी, दूसरी कैविटी दूसरे सेरिब्रम हेमिस्फीयर में होगी। और इन कैविटीज को हम क्या कहते हैं? इन कैविटीज को हम कहते हैं वेंट्रिकल। और इनको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट वेंट्रिकल एंड सेकेंड वेंट्रिकल। तो अब याद रखोगे कि फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकेंड वेंट्रिकल कहाँ होते हैं? फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकेंड वेंट्रिकल जो है वो सेरिब्रम और लिम्बिक सिस्टम के दरमियान में होते हैं, लेकिन मेनली कहां पर होते हैं? ये सेरिब्रम के अंदर होते हैं। जबकि थर्ड वेंट्रिकल जो प्रेजेंट होता है बिटवीन लिम्बिक सिस्टम एंड थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और थैलेमस के दरमियान में जो है वो क्या मौजूद है? थर्ड वेंट्रिकल मौजूद है। अगर आसान अल्फाज में बताना चाहो तो आप कह सकते हो कि हमारे शुरू के जो 3 ब्रेन के वेंट्रिकल होते हैं वो 4 ब्रेन में होते हैं, क्योंकि आपको पता है सेरिब्रम, लिम्बिक सिस्टम और थैलेमस ये सब किसके पार्ट हैं? ये सब जो है वो 4 ब्रेन के ही पार्ट हैं। और जो फोर्थ और लास्ट वेंट्रिकल है वो हाइंड ब्रेन में, और मिड ब्रेन में कोई वेंट्रिकल नहीं है। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि लिम्बिक सिस्टम को 3 पोर्शन में डिवाइड किया है, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हाइपोकैम्पस में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस की लोकेशन क्या है? ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ थैलेमस, यानी ये थैलेमस के वेंट्रल साइड पर होता है। थोड़ा नीचे की तरफ भी कह सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये थैलेमस है, थैलेमस के इधर ऐसे ये वेंट्रल साइड पर, नीचे की तरफ ही कहेंगे, इसका जो नीचे का साइड है, ये जो वेंट्रल साइड है इसका, यहाँ पर क्या मौजूद है? यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस मौजूद है। जब इसको कह रहे हैं हाइपो मतलब बेलो थैलेमस। फंक्शन इसका क्या है? मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी के बहुत सारे चीजों को रेगुलेट करता है। बॉडी के अंदर क्या करता है? रेगुलेटरी फंक्शन इसका होता है। तो आप देखो ये किस किस चीज को आपकी बॉडी के अंदर रेगुलेट करता है? हंगर, आपकी भूख को आपका जो रेगुलेट रखता है, आपकी स्लीप, सोने को जो रेगुलेट रखता है, थ्रस्ट, आपकी प्यास जो है, स्पेशली आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट रखने का काम करता है, वाटर बैलेंस रखता है आपकी बॉडी में, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट रखने का काम करता है, और फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मंथली साइकिल जो होती है, उसको रेगुलेट करने का काम क्या करता है? करता है हाइपोथैलेमस। इसका मतलब हमारी बॉडी का रेगुलेटिंग सेंटर है, यानी हमारी बॉडी की बहुत सारे जो चीजें हैं उनको कौन रेगुलेट कर रहा है? उनको रेगुलेट कर रहा है हाइपोथैलेमस। जिसमें हमारी हंगर है, हमें कितना खाना खाता है, हमें जब भूख लगेगी तो हम तभी खाना खाएंगे, हर वक्त तो हम खाना नहीं खाएंगे ना, इसको हमें भूख लगती है हम तब खाना खाते हैं, इसको रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। जब हमें नींद आएगी तभी हम सोएंगे, तो इसको रेगुलेट कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, इसको हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। जब गर्मी होती है तभी हमें पसीना आता है, सर्दियों में नहीं आता, तो इसको भी रेगुलेट कौन करेगा? इसको हाइपोथैलेमस करेगा। वाटर बैलेंस, हमारी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस रखने का काम, अगर बहुत ज्यादा पानी पियेंगे तो ज्यादा यूरिनेट करेंगे, कम पानी पियेंगे तो कम यूरिनेट करेंगे, इसको भी हाइपोथैलेमस कर रहा है। हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन कर रहा है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी। Hypothalamus also control the pituitary gland and thereby serve as a link between nervous and endocrine system। मैंने आपको बताया था ये अगर हाइपोथैलेमस है तो हाइपोथैलेमस के नीचे जो है वो एक ग्लैंड लगा होता है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? इसको भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड अपने जो हार्मोन सीक्रेट करता है वो किसके ऑर्डर पर सीक्रेट करता है? वो हाइपोथैलेमस के ऑर्डर पर सीक्रेट करता है। तो हाइपोथैलेमस को अगर आप कहो तो ये आपका, क्योंकि ये हार्मोन भी सीक्रेट करता है, तो ये आपका एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट भी है और साथ में ये आपके ब्रेन का पार्ट भी है। तो ये एक लिंक है बिटवीन आवर एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, क्योंकि हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम एज वेल एज इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर एंडोक्राइन सिस्टम बिकॉज इट रिलीज मोस्ट ऑफ एंजाइम्स। इससे बहुत से एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं। आफ्टर डेट हाइपोथैलेमस के बाद लिम्बिक सिस्टम का दूसरा पार्ट है एमिगडाला, जिसको हम जो है वो सिंपली सिंगुलर क्या कहेंगे? इसको हम एमिगडाला कहेंगे। दो होते हैं ये,
एक एक तरफ, एक इधर साइड में, दोनों तरफ होते हैं ये। लोकेशन क्या है, टू एलमंड शेप, ये क्या होते हैं, ये एलमंड, एमंड, एमंड मतलब क्या हो गया, ये आपका जो बादाम होता है, बादाम की शेप के होते हैं, एमंड शेप के होते हैं, इस वजह से इसको हम कह रहे हैं एमेगडेला। और एमेगडेला बेसिकली बादाम का जो स्पीशीज का जो साइंटिफिक नेम है वो भी क्या है, वो भी एमेगडेला है। तो ये एमेगडेला जो शेप, ये जो एमंड शेप के होते हैं, ये मासेस ऑफ न्यूरॉन, इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, ऑन ईदर साइड ऑफ थैलेमस, थैलेमस के इधर साइड पर मौजूद होते हैं, एट द लोअर एंड ऑफ हिप्पोकैम्पस, यानी हिप्पो जो कैंपस होता है उसके नीचे की तरफ, और थैलेमस के इधर साइड पर ये दो जो है वो एमेगडेले जो है वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ये तो इसकी लोकेशन हो गई। इसके बाद इसका फंक्शन, ये क्या करता है, कंट्रोल फीलिंग एंड इमोशंस ऑफ लव, हेट, एंगर, फियर, रेज एंड सेक्सुअल अरोजल। जो आपके जितने भी इमोशन, ये सिंपली अगर हम बात करें तो हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो जज्बात हैं, जिसमें हमारे जज्बात के अंदर लव भी आ जाता है, हेट भी आ जाता है, एंगर भी आता है, गुस्सा भी आ जाता है, फेयर भी आता है, सदमा भी आता है, और हमारे जो सेक्सुअल अरोजल हैं, ये सब आपस में क्या है, ये चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप देखें, ये मैंने जो चीजें लिखी हैं तमाम आपस में क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। और इनको कौन कंट्रोल करता है, इनको कंट्रोल करता है आपका एमेगडेला। जैसे पनिशमेंट हो गया, प्लेजर हो गया, तो ये तमाम चीजें जो हैं वो एमेगडेला के क्या होती हैं, कंट्रोल के अंदर होती हैं। फियर हो गया, लव, देखो बाज़ दफा क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसमें आपको थोड़ा फियर होता है तो आपको उसमें प्लेजर भी फील होता है। मिसाल के तौर पे, जब आप झूला झूल रहे हो तो जितना आप ऊपर की तरफ जाते हो, तो आपको जो है वो तेज झूला ले रहे हो तो एक थोड़ा फियर भी होता है, लेकिन उसमें साथ में आपको क्या होता है, वो प्लेजर भी होता है, क्योंकि ये दोनों चीजें, प्लेजर और फियर जो है, इन दोनों जो है वो ब्रेन के एक ही पार्ट के अंदर क्या हो रही है, कंट्रोल हो रही है। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं हिप्पोकैम्पस की। हिप्पोकैम्पस की लोकेशन क्या है, कंसिस्ट ऑफ टू हॉर्न्स, मतलब ये इस तरीके से दो जो है वो ऐसे क्या कहना चाहिए, सींगों की तरह की स्ट्रक्चर्स होती है, डेट कर्व बैक फ्रॉम एमेगडेला, जो एमेगडेला के बैक साइड से जो है इस तरह से कर्व बैक हो रहे होते हैं, किसकी तरफ, एमेगडेला की तरफ। और इनका काम क्या होता है, कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं। अब क्या होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी है या जो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है, तो ये जो इंपॉर्टेंट थिंग है, मिसाल के तौर पे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्टिंग थिंग्स है इन योर माइंड एट द मोमेंट, इस वक्त मेरे दिमाग के अंदर जो बात है, एट द मोमेंट जो मेरे दिमाग में बात है, वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसको मैं क्या कहूंगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी। और जो चीज जो है वो क्या है, मेरे पास जो है वो रिमेम्बर फॉर अ लॉन्ग रन, मतलब जो लंबे अरसे तक मेरे दिमाग के अंदर जो बात रहेगी, वो क्या होगी, वो होगी लॉन्ग टर्म मेमोरी। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, आप भूल जाते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके लॉन्ग टर्म रहती हैं। मतलब आप रास्ते के अंदर जा रहे हो, आपने बहुत सारी चीजें देखी, तो आपने उसको घर पर आकर आप इग्नोर कर देते हो, आपके दिमाग में याद नहीं रहती, लेकिन रास्ते में एक झगड़ा हो रहा था, कोई खतरनाक किस्म का झगड़ा हो रहा था, वो ज्यादा लंबे अरसे तक आपके दिमाग के अंदर रहेगा। तो मतलब ये होता है कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है, वो कौन करता है, हिप्पोकैम्पस करता है। तो इसका मतलब हिप्पोकैम्पस जो है हमारा लर्निंग में हेल्प करता है, चीजों की लर्निंग के अंदर। तो ये बात हो गई किसकी, हिप्पोकैम्पस की। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कौन सा वाला ब्रेन, ये मैंने बात कर ली किसकी, मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन के हवाले से तमाम पॉइंट मैं आपको बता चुका। इसके बाद आ जाते हैं, सॉरी, फोर ब्रेन के हवाले से मैंने जितने भी पॉइंट्स हैं आपको बता दिए। तो फोर ब्रेन को हमने कुछ किस तरीके से जो है वो पढ़ा। फोर ब्रेन का जो केपीके की बुक है वो उसको डिवाइड करिए टीलेंसेफ्लॉन और किसमें, डाइंसेफ्लॉन में। टीलेंसेफ्लॉन के दो पार्ट हो गए, एक सेरिब्रम और एक ऑल्फैक्टरी लोब। और उसके बाद जो डाइंसेफ्लॉन है, इसके जो पार्ट हो गए, एक लिम्बिक सिस्टम हो गया और एक थैलेमस। अभी मैंने जो आपको डिटेल में बताया, पहले मैंने आपको सेरिब्रम के बारे में बताया, ऑल्फैक्टरी लोब को तो इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया। इसके बाद जो है वो लिम्बिक सिस्टम के बारे में, फिर लिम्बिक सिस्टम में हाइपोथैलेमस की लोकेशन और फंक्शन को डिस्कस किया, एमेगडेला की लोकेशन और फंक्शन को डिस्कस किया, हाइपोकैम्पस की लोकेशन और फंक्शन को डिस्कस किया, और थैलेमस की लोकेशन और फंक्शन को डिस्कस किया। तो फोर ब्रेन में इन तमाम चीजों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं किस ब्रेन की तरफ, अब हम आ जाते हैं मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन कहाँ है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मिड ब्रेन को जो शो किया है इस तरफ होता है कहीं, ये रहा मिड ब्रेन, ये देखें, ये जगह जो है यहाँ नीचे की तरफ, इस जगह पर होता है क्या, मिड ब्रेन जो है वो मौजूद होता है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज रिड्यूस इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर ये इतना ज्यादा एक्सटेंड नहीं रिड्यूस होता है, नहीं तो साइज में कम होता है।
मिड ब्रेन कंटेन रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जैसे जाल होता है, मिड ब्रेन के अंदर क्या होता है? इस तरह से रेटिकुलर फॉर्मेशन यानी जाल की शक्ल में होता है। इज अ रिले सेंटर कनेक्टिंग हाइंड ब्रेन विद फोर ब्रेन, यानी ये आपका फोर ब्रेन है और नीचे ये क्या है? ये आपका हाइंड ब्रेन है। ये फोर ब्रेन हो गया और ये हाइंड ब्रेन हो गया। इन दोनों के दरमियान में जो रिले सेंटर है, यानी हाइंड ब्रेन की इंफॉर्मेशन फोर ब्रेन की तरफ लेके जाना और फोर ब्रेन की जो इंफॉर्मेशन होती है वो हाइंड ब्रेन की तरफ लेके जाने का काम कौन करता है? ये करता है बेसिकली कौन? ये मिड ब्रेन कर रहा है। तो मिड ब्रेन जो है वो रिले सेंटर का काम करता है, यानी एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। और ये एज अ कनेक्शन लिंक है बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। चलिए अब आ जाते हैं हम कौन से वाले ब्रेन की तरफ आ जाते हैं? अब आ जाते हैं हम हाइंड ब्रेन की तरफ। हाइंड ब्रेन जो सबसे नीचे की तरफ होता है। अगर आपको याद है तो मैंने अभी हाइंड ब्रेन के पार्ट्स आपको बताए थे कि हाइंड ब्रेन में सबसे पहले ये आ गई, ये बन गया मेडोला ऑब्लोंगेटा। ये क्या हो गया? ये हो गया मेडोला ऑब्लोंगेटा। मेडोला ऑब्लोंगेटा के ऊपर जो मौजूद होता है, येलो कलर से शो कर देता हूँ, ये होता है पोन्स। मेडोला ऑब्लोंगेटा के ऊपर क्या है? ये पोन्स है। और इसके साइड में यहाँ पर जो है मौजूद क्या है? यहाँ पर सेरिब्रम मौजूद है। ये तो तीन पार्ट हो गए, ये सेरिब्रम, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा और ये पोन्स। ये तीन पार्ट हो गए किसके? हाइंड ब्रेन के। तो चलो ये तो पार्ट हो गए, लोकेशन आपको यहाँ पर समझ में आ रही है। तो उसके बाद हम इसके जो है वो जनरली जो इसके फंक्शन को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। मेडुला ऑब्लोंग, ये जो हाइंड ब्रेन है इसके पार्ट्स के फंक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहले तो देखें सेरिबेलम का फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले सेरिबेलम का फंक्शन क्या है? कंट्रोल इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम को जो है वो कंट्रोल करता है। इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी पोजीशन एंड कोऑर्डिनेशन of the action of individual muscle to produce complex activities such as walking, running, riding, bicycling, doing delicate work with hand। मतलब आपकी जो इक्विलिब्रियम होता है, पोजीशन को मेंटेन रखने का, जो बैलेंस रखने का काम करता है। जैसे मिसाल के तौर पे जब आप चल रहे होते हो तो आपकी बॉडी बैलेंस रहती है, ऐसा नहीं कि आप गिर जाओ। आप भाग रहे हो तो क्या है? आपकी बॉडी जो है वो क्या है? बैलेंस के अंदर होती है। आप बाइकिंग कर रहे होते हो, स्पेशली क्योंकि दो व्हील वाले होते हैं ना, बाइकिंग और साइकिलिंग जो है वो दो व्हील पर कर रहे होते हैं, तो उसमें भी जो बैलेंस रखने का, आपकी बॉडी को जो बैलेंस रखने का काम करता है वो कौन करता है? वो करता है ये करता है सेरिबेलम। इसके बाद कोई डेलिकेट काम कर रहे होते हो, जैसे आप कोई कील ठोक रहे हो, तो उसमें भी बकायदा जो बैलेंस रखने का काम कर रहा है कि कहीं वो हथौड़ी आपके हाथ पे ना लग जाए, एक बैलेंस रहेगा आपका। तो डेलिकेट काम करते हो, या कोई सुई में धागा डाल रहे हो तो बड़ा डेलिकेट सा काम है, तो यहाँ आपकी हाथों को ऐसे बैलेंस रखने का काम जो है वो कौन करता है? वो करता है बेसिकली सेरिबेलम। तो सेरिबेलम का एक काम क्या हो गया? एक तो हो गया इक्विलिब्रियम, यानी बैलेंस रखने का जो है वो काम करता है। इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन लर्निंग मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर। लर्निंग मेमोरी स्टोरेज, यानी मेमोरी स्टोरेज का काम हाइपोकैम्पस कर रहा है और सेरिब्रम कर रहा है, लेकिन उसके साथ सेरिबेलम का भी काम है। और सेरिब्रम लर्निंग मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर। मिसाल के तौर पे आप पियानो बजा रहे हो, तो वो पियानो बजाने की जो आपका सीख लिया आपने एक दफा पियानो बजाना जो है, तो वो पियानो बजाने के हवाले से जो मेमोरी स्टोर हो गई है उस बिहेवियर, यानी एक बिहेवियर है कि आप पियानो बजा रहे हो, तो वो जो आपने एक दफा सीख लिया, अब उसकी मेमोरी जो स्टोर हो गई वो कहाँ पर स्टोर हो गई? वो हो गई आपके किसके अंदर? वो आपके सेरिबेलम के अंदर जो है वो क्या हो गई? स्टोर हो गई। इसके ये तो किसकी बात हो गई? ये हमने बात कर ली किसकी? सेरिबेलम की। इसके अलावा पोन्स की अगर बात करें, पोन्स एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिब्रम। अब इधर देखो, ये पोन्स है, ये पोन्स हो गया, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, और ये देखें पोन्स है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और ये क्या है? ये आपका सेरिबेलम है। तो मतलब अगर देखें इस तरफ होता है थोड़ा ऐसा, तो एक ब्रिज का काम करता है ये पॉन्स किसका? इसको मैंने स्ट्रक्चर थोड़ी इस तरह से नहीं बनाई है जिस तरह से मुझे बनानी चाहिए थी, लेकिन बस इतना याद रखें कि ये यहाँ पर अगर इधर तस्वीर में मैं आपको शो कर देता हूँ, अगर यहाँ पर ये है इसकी तस्वीर, ये देखें, ये पॉन्स है, ये देखें रेड कलर का जो ये क्या है? ये पॉन्स है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और ये क्या है? सेरिबेलम है।
तो अगर आप इसको बीच में, तो ये जो दरमियान में जो आ रहा है ये तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, लेकिन अगर आप देखें तो इन दोनों को, मतलब ये इसका जो ब्रिज है, मतलब ये सेरिबेलम और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, इन दोनों को आपस में ब्रिज यानी जो कनेक्ट हो रहे हैं दोनों, वो किस जगह से हो रहे हैं, ये पोन्स से हो रहे हैं। ये पोन्स वाली जो साइड है ये क्या कर रही है, अगर इंफॉर्मेशन ऊपर की तरफ जाएगी मेडुला ऑब्लोंगेटा से आगे की तरफ जो है वो, तो ये इसके दरमियान में आगे वाला जो मिड ब्रेन तक भी जाएगा कोई इंफॉर्मेशन, तो उनके दरमियान में जो ब्रिज का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो पोन्स कर रहा है। यानी यहाँ से डायरेक्ट इस तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, या मेडुला ऑब्लोंगेटा से डायरेक्ट नहीं जाएगी, पहले वो किसके पास जा रही है, वो जा रही है पहले किसके पास, पोन्स के पास। तो पोन्स जो है वो किसके तौर पे काम कर रहा है, ये एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है। मतलब यहाँ से इन्फॉर्मेशन पहले रेड कलर से शो कर देता हूँ, जा रही है या आ रही है कोई भी इंफॉर्मेशन, तो इसको गुजरना कहाँ से पड़ेगा, पहले जो है वो इस पोन्स से गुजरना पड़ेगा। तो इन दोनों के दरमियान में जो है ये ब्रिज का काम कौन कर रहा है, पोन्स जो है वो एज अ ब्रिज जो है वो काम कर रहा है। इसके अलावा कहते हैं इट आल्सो कंट्रोल द रेट ऑफ पैटर्न ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। आपकी जो हार्ट बीट का एक जो पैटर्न है, आपकी जो कार्डियक साइकिल है, आपकी ब्रीदिंग का जो पैटर्न है, आपकी इंस्पायरेशन है, जो एक्सपायरेशन है, ये सारी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, इसको भी जो है वो कौन कंट्रोल करता है, पोन्स जो है वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये तो हो गया किसका, पोन्स का। पोन्स के फंक्शन क्या हो गया, एक तो ये ब्रिज का काम कर रहा है, और दूसरा जो है वो हार्ट रेट और आपकी जो ब्रीदिंग रेट है इसको भी कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद आ जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, कंट्रोल द ऑटोनॉमिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। ऑटोनॉमिक फंक्शन ऑफ द बॉडी आपको पता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर हो गया, आपका हार्ट बीट हो गया, आपकी रेस्पिरेशन हो गई, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी रेस्पिरेशन, और आपके सॉलिंग हो गई जब आप खाने को निगलते हो, ये सारे आपके जो है वो कंट्रोल के अंदर, बहुत सारे एक्शन ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है। जो ऑटोनॉमिक एक्शंस हैं उनको जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऑल्दो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम तो करता है हाइपोथैलेमस हार्ट, लेकिन यहाँ पर इसकी कुछ जो है वो कंट्रोल जो है वो किसके हाथ में होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से भी होता है। तो इट वाज ऑल अबाउट ब्रेन। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, ब्रेन के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक दफा फिर, आउटफ्लो चार्ट है, यहाँ फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के हवाले से बात कर लिया। सबसे जो है वो फोर ब्रेन के सेरिब्रम की लोकेशन एंड फंक्शन, लिम्बिक सिस्टम, और ये इसके बाद ये हाइंड ब्रेन के लास्ट में पार्ट डिस्कस किया, पोन्स हो गया, पोन्स का फंक्शन देख लिया, लोकेशन देख ली, सेरिबेलम का फंक्शन देख लिया, और मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन देख लिया। नेक्स्ट टाइम फिर जो है वो हम जो है इसमें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे, और आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से जो है वो याद भी कर लेना है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब लेक्चर जब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आपको बताऊंगा, तो उससे पहले इसी लेक्चर से मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, तो उसी टाइम आप उन क्वेश्चंस का जो है वो आंसर दीजिएगा।